प्रदेश और केंद्र सरकार एक तरफ तो गरीबों को पक्के मकान देने का दावा कर रही है, तो वही सालाहेड़ी के 90 परिवार 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार में बैठे कुछ अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, जो जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित रख रहे हैं। नूह खंड के गांव सालाहेड़ी के रहने वाले समीप, रफीक, साहुन, तौफीक, राजू, खुर्शीद, इमरान, हाजरा, वसीमा, हसन मोहम्मद, अफसाना आदि का कहना है कि वर्ष 2019 में हुई सर्वे में उनके गांव के 90 परिवार पीएम आवास योजना के तहत चिन्हित किए गए थे। बाद में दोबारा हुए सर्वे में 22 परिवारों को पात्र मानकर ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पास कर बीडीपीओ कार्यालय में रिपोर्ट भेज दी गई, लेकिन वहां भी भारी झोल हुआ और मात्र 2 परिवारों को ही योजना का लाभार्थी माना गया। बताया गया कि उनकी सालाना आय बेहद कम है और बच्ची झोपड़ी नुमा मकान में रह रहे हैं। बरसात के इसमें उनकी टेंट टपकती रहती है, जिस कारण घरों में पानी भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सर्वे पूरी निष्पक्षता से हुई और रिपोर्ट भी बनाकर भेज दी गई, तो उन्हें सरकारी योजनाओं से क्यों वंचित रखा गया है। उन्होंने इसकी गंभीरता से जांच करने की मांग की है। बताया कि ग्राम सचिव द्वारा जिन 22 लोगों को पात्र मानकर सूची बनाई गई थी, उस सूची के अनुसार सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी। बताया कि जिन लोगों की पहुंच सरकारी कार्यालय में थी, वो लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सर, हमारी 2021 में लिस्ट आई थी 90 आदमियों गांव में। ये लिस्ट है 90 आदमी की पूरी। फिर इसके आधार पे मतलब सर्वे किया गया, मौका देखा गया गांव में सबका मतलब। तो उसमें से जो पात्र माने गए ये 22 लोगों की ये लिस्ट है मतलब। और फिर इसका ग्राम सभा करके नहीं सीओ ऑफिस में और बीडीओ ऑफिस में दे दी गई। ये ऑनलाइन मतलब हुआ पड़े इनके नाम बाकायदा। और जो कि अब ये उसके बाद में नहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो सब वो बोलते हैं टारगेट नहीं है, सरकार टारगेट नहीं दे रही, हम क्या करें। टारगेट दे तो हम पैसा डाल दें, पैसा सब कुछ है लेकिन टारगेट नहीं है। तो इनमें एक बंदे का अभी भी डाल भी दिया पैसे, और बाकी अभी रहे पड़े तो परेशान है। सबके मतलब कच्चे मकान, छप्परनुमा मकान है, और किसी की टीन टूटी हुई है, किसी का फूलों का फूस का मतलब मकान है। हम डीसी गए थे जी, डीसी कंप्लेंट लगाई है जी, दरखास्त। डीसी ने बोला था आपका काम हो जाएगा। फिर हम एसडीएम पास गए थे, उसने बोला था हो जाएगा। फिर हम मंत्री जी के पास गए थे, उसने बोला था हो जाएगा आपका काम। जबकि वो ये समस्या पृथला विधायक नयनपाल रावत, वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन और ग्रीवेंस कमेटी में डॉक्टर मूलचंद शर्मा के समक्ष भी रख चुके हैं। पिछले सप्ताह जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा से भी योजना का लाभ देने की गुहार लगाई, वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए लोग पिछले 5 साल से लगातार अधिकारियों और नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार की योजनाएं खोखली नजर आ रही है।